जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं। दिन अंदर से, दिल से किसी को देखिए ना, अच्छा लगा हो तो हाथ का इशारा करे गुरुजनों को। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है, इसको हमारे जो भी आध्यात्मिक शास्त्र ग्रंथ है उनमें माता पिता और गुरुजनों को आशीर्वाद कहा गया है, और वैसे इसको कहा गया पॉजिटिव ऊर्जा। तो इस पॉजिटिव ऊर्जा से हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और हमेशा सुरक्षित भी रहते हैं। इसलिए वो परंपरा बनाई है कि सुबह शाम को हम योग हमें करना चाहिए। तो ये आपका योग हुआ है उस पॉजिटिव ऊर्जा से। तो इसमें जैसे आपको कोई भी रास्ते में परेशान भी नहीं करेगा और प्रत्येक कार्य में सफल भी रहेंगे, क्योंकि गुरुजन और माता पिता का सभी का आशीर्वाद रहता है साथ में। तो किसी की हिम्मत ताकत नहीं होती कि हमें परेशान करे। कहने का मतलब ऐसा उसका अनुभव होगा। पूरा अध्यात्म बुद्धि से, दिमाग से परे होता है, इसलिए उसको आध्यात्मिक कहा गया है कि वो दिखने में समझने में नहीं आएगा, लेकिन अनुभव में आएगा। अगर ये अभी जो आपके विद्यालय में ये प्रेयर हमारे प्रधान माता जी को मिल जाएगी, उसके बाद में आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। जैसे माइक में चलाया और जहां बैठे हैं वहीं पे 5 मिनट का ये जो प्रेयर पैकेज चला है वो आपके विद्यालय में रहेगा। अगर इसका, इस योग की संस्था की जो गुरुदेव गुरु माता है वो कहती है कि प्रत्येक प्रगति का बीज है ये, यानी प्रत्येक प्रगति यानी सफलता। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, तो अगर ये हम इसको काम में ले रहे हैं तो हम बन जाएंगे आराम से। कलेक्टर बनना है, प्रधान बनना है, कुछ भी बनना है, कहने का मतलब उस तरह से ये प्रत्येक प्रगति का बीज है। और इससे हम भी आदर करेंगे सभी का और हमारा भी आदर करेंगे। गुरुजन माता पिता कोई भी हम पे चिल्लाएगा नहीं और हम भी उनका आदर करेंगे। तो उससे क्या है, एक पॉजिटिव वातावरण बनता है घर में। और एक तीसरा इसका मेन है कि हम जितने भी, अब ये हमारा जो विद्यालय परिवार है इसके अंदर हम जितने भी हैं सभी यूनिक है। जैसे कोई प्रधान है तो कोई संस्कृत का है, तो कोई विज्ञान के टीचर है, कोई किसी के टीचर है। तो कहने का मतलब वो सब मिल जाते हैं, उनके विचार मिल जाते हैं, उनकी शक्ति एक जगह हो जाती है। तो इसको एकता की शक्ति भी मिलती है इससे। तो जैसे हमको कलेक्टर बनना है तो उसमें सबकी शक्ति समाहित हो गई तो हम आसानी से बन जाएंगे। ऐसा मतलब कि इसका अनुभव होगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये योग जो हमारे प्रधान प्रिंसिपल मैम जी हैं उनके माध्यम से आया है, तो एक बार हम सभी तालियों के माध्यम से उनको धन्यवाद दें। और अभी माता जी से प्रार्थना है कि 2 शब्द बताएं कैसा लगा अनुभव। हाँ, एक बार इसमें बताइए आपको कैसा लगा वो। यहाँ आ जाइए ना, खड़े होके। वो टाइम लगेगा फिर 2 मिनट। तो बैठ हो बैठे गया। बैठे हाँ, कैसा लगा है वो बताना है। योग कैसा लगा। आपका शुभ नाम? महेश है। महेश जी, सर ने आपको जो बताया योग के बारे में, पढ़ना और जॉब लगना तो एक जीवन का सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है। पूरे जीवन को सफल बनाने के लिए और अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए योग बहुत जरूरी है। और इन्होंने जो सेशन लिया आज का, महेश जी ने, बहुत ही शानदार था। और योग तो अपने जीवन का एक हिस्सा होना ही चाहिए। और 8 जो योग के स्टेप्स हैं, जिसमें प्राणायाम भी आता है, ध्यान भी आता है, और ये ध्यान तो योग का एक हिस्सा है। तो अगर समय मिले तो जीवन में 5-10 मिनट अपने लिए निकालने ही चाहिए, और योग या ध्यान मुद्रा करनी ही चाहिए हर व्यक्ति के लिए।
ये एक दिखावे वाली बात नहीं है, ये जीवन का अभिन्न हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जो अपना जीवन है उसमें हम खुद को टाइम देते ही नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो अपने लिए ये जो 5 मिनट हमने जो निकाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम रोज़ योग करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो हमारे काम ऑटोमेटिक ही हम अच्छे बन जाते हैं और जब हम अच्छे होते हैं, तो दुनिया हमारे लिए सारी अच्छी हो जाती है और हमारे काम आगे से आगे अच्छे होते चले जाते हैं और जीवन हमारा सफल हो जाता है। तो आज का जो इन्होंने बताया बहुत ही इनका अच्छा और बहुत ही उपयोगी, बहुत सराहनीय इनका प्रयास है और मेरी तरफ से पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू।